इस वीडियो में हम जानेंगे कि थर्मोस्टेट का सेटिंग सही तरीका कौन सा है, जो हमारा फ्रिज कूलिंग ज़बरदस्त और गुड कूलिंग करने के लिए कौन सा सेटिंग ज़रूरी है। उस सेटिंग के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि सेटिंग किस तरह किया जाता है थर्मोस्टेट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम इस थर्मोस्टेट की सेटिंग के बारे में जानेंगे। आप लोगों को अक्सर ये सवाल होता है और जो भी वर्कशॉप में कस्टमर आता है तो वो लोग यही सवाल पूछता है कि थर्मोस्टेट का कूलिंग के साथ क्या ताल्लुक़ है और इसका सेटिंग किस तरह किया जाता है। ज़्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं कि ये 1 नंबर पे ज़्यादा कूलिंग करता है या तकरीबन 6 या 7 8 नंबर पे ज़्यादा कूलिंग करता है। इस बात पे लोग कंफ्यूज होता है और बहुत कम लोगों को ये मालूम होता है कि थर्मोस्टेट का कूलिंग किस नंबर पे ज़्यादा होता है। हम ज़िंदगी में और अगर सोचेंगे तो कभी भी सामान ख़रीदता है, दुकान पे जाता है तो हम यही वर्ड यूज़ करता है कि हमें 1 नंबर चीज़ दे दो और 2 नंबर नहीं देना। तो वही जहन ऐसा बना हुआ है हमारा, कभी भी हम जाता है तो ऐसा ही बोलता है 1 नंबर। तो हमारा जहन में यही आता है कि 1 नंबर मतलब अच्छा चीज़ है और 2 नंबर ही होता है। तो थर्मोस्टेट में भी हम वही फार्मूला यूज़ करता है, वही सोचता है कि हमारा 1 नंबर जो है ये बेस्ट कूलिंग है और ये 7 नंबर या 2 नंबर ये उससे कम कूलिंग है। थर्मोस्टेट का यही फार्मूला नहीं है। थर्मोस्टेट का फार्मूला ये कभी 1 पे है तो ये बहुत कम कूलिंग देता है और ये 2 पे हो गया तो 1 से ज़्यादा हो गया कूलिंग। 3 नंबर 2 से ज़्यादा हो गया। ऐसी घुमाओगे जो ये 8 नंबर तक आ जाता है तो ये सबसे ज़्यादा कूलिंग करेगा। अभी ये 7 नंबर पे कम हो गया, 6 नंबर पे और कम कूलिंग है। ऐसा हो गया 1 नंबर सबसे कम कूलिंग, मतलब बहुत कम कूलिंग करेगा फ्रिज और कंप्रेसर बहुत कम चलेगा। और इसका सेटिंग बहुत ज़रूरी है। घर में अक्सर लोग ऐसा ही छोड़ देते हैं, जो सी भी नंबर पे हो छोड़ देता है। ठंडी के मौसम में इसको ऐसा करना है कि 1 नंबर पे ही रखना है, क्योंकि बर्फ़ की ज़रूरत ही नहीं होता, कोई बर्फ़ इस्तेमाल नहीं करता। बस खाली सब्ज़ी या कोई मतलब और दूध वगैरह होता है तो वो फ्रिज में रख दे के ख़राब ना हो जाए। मौसम ठंडा होता है, ख़राब होता नहीं है, लेकिन फिर भी रखता है कि कोई दूसरा जगह नहीं होता, फ्रिज में रख देता है और फ्रिज को स्टार्ट कर देता है। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये थर्मोस्टेट का सेटिंग हम किस नंबर पे रखेंगे जो हमारा दूध बर्फ़ भी ना हो और फ्रिज ख़राब भी ना हो। तो अभी हमको बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है। 1 नंबर पे आप ठंडी के मौसम में रखो और गर्मी के मौसम में भी आप इसको 7 8 पे नहीं रखना, आप 1 पे रख लो, चलाओ। अगर आपका बर्फ़ सही बन जाता है और नीचे सामान सब्ज़ी वगैरह ख़राब नहीं होता तो आप 1 से ज़्यादा नहीं करोगे, 2 पे नहीं करना, आप बस वही पे रहना। अगर 2 पे आपका काम नहीं बन जाता तो फिर 3 तक घुमाना। 3 तक नहीं आता कूलिंग सही, 4 तक नहीं आता, 5 तक, ऐसा जाके। तो अभी इसका यही फ़ायदा होगा कि अभी ये 1 नंबर पे होगा तो फ्रिज कूलिंग बहुत कम करेगा। ऐसा नहीं कि बर्फ़ नहीं बनाएगा, बर्फ़ भी बनाएगा, लेकिन इसका कूलिंग का जो सेटिंग है वो बहुत कम तक आ जाएगा लेवल। तो इसका कंप्रेसर बहुत कम चलेगा और बाद में ऑटोमेटिक बंद होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, कंप्रेसर ख़राब भी नहीं होता। और बड़ी फ़ायदा इसमें यह है कि आपका बिजली का बिल जो है वो उसमें बहुत कमी आता है, क्योंकि कंप्रेसर चलता नहीं है। वो 1 घंटा तकरीबन 10-15 मिनट चलेगा, बाद में बंद होता है, ऑटोमेटिक बंद होता है। फिर तकरीबन 1 घंटा के बाद फिर चालू जाता है और तकरीबन 10-15 मिनट चालू हो जाता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। तो अभी आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा कि थर्मोस्टेट का सेटिंग कितना ज़रूरी है। आप कभी भी फ्रिज में सामान रखते हो और ठंडी के मौसम में चलाते हो तो उसका सेटिंग लाजमी 1 तक कर ले। समझ में आ गया। इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि थर्मोस्टेट का कितना ज़रूरी है सेटिंग, और इसको सेटिंग करना बहुत अहम है। और ये जनवरी के मौसम में तो बहुत ठंडी आ जाता है, इसमें तो आप इसको फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल कर लेता है।
तो इसका यही फ़ायदा है। और ज़्यादातर लोग यही सोचता है कि हमारा थर्मोस्टेट का हम पोजीशन नहीं जानते कि एक किस सेट पे घुमाना चाहिए। ये देख लो, ये थर्मोस्टेट का स्विच है, इस पर कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है आपको, मतलब ये ऐसा है। तो ये लेफ्ट साइड में घुमाओगे तो ये 1 तक आ जाता है, राइट साइड में घुमाओगे तो ये 8 तक चला जाता है। अभी आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि ये इस पोजीशन पे है या ऐसा लगा हुआ है, और या इस साइड पे लगा हुआ है या इस साइड पे लगा हुआ है। आप बस वही पोजीशन पकड़ना है कि लेफ्ट साइड पे आओगे तो 1 नंबर और राइट साइड पे जाओगे तो 8 नंबर ज़्यादा कूलिंग। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह फमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।